इस युग के परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवदनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कोटि कोटि प्राणियों को अपने अलौकिक सत्संग प्रवचन आदि के द्वारा लाभान्वित किया है। इनका रसमयी सत्संग ब्रजधाम के उस उच्चतम दिव्य भाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है जो पूर्ववर्ती शतशः महारसिकों ने सैकड़ों वर्षों से प्रकट किया था। इनका प्रवचन समस्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों एवं नाना धर्म ग्रंथों का सार है जो विश्व के समस्त जीवों को भगवत प्राप्ति तथा दुख निवृत्ति का अर्थ मार्ग प्रदर्शित करता है। आइए अब हम लोग श्री महाराज जी के श्रीमुख से कुछ सुने। बरहा पीडम नटबरबपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजेन्द्रनंदनाघ्रियुगलध्यानावधानार्थियों नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कुछ कहा सुनी होगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। पर भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। वेदों के अनुसार 3 तत्व हैं। वे तीनों तत्व अनाद्यनंत सनातन शाश्वत हैं। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्मानाभीशते देव एकः। एक का नाम क्षर ब्रह्म, एक का नाम अक्षर ब्रह्म, और तीसरा ब्रह्म है प्रेरक ब्रह्म, शासक ब्रह्म, नियामक ब्रह्म। वो एक क्षर ब्रह्म माया नश्वर है, प्रकृति है जड़ प्रकृति, और अक्षर ये जीवात्मा। और इन दोनों का शासक परमात्मा। तो क्षरम प्रधानम माने ये प्रधान है माया प्रकृति, और अमृताक्षरम हरा, और जो अमर है वो अक्षर है जीवात्मा। और क्षरात्माना बीशते, इन दोनों पर जो शासन करता है वो परमात्मा है। तस्याभिध्यानात्, उस परमात्मा के ध्यान करने से, योजनात्, मन का अटैचमेंट करने से, तत्वभावात्, उसमें लीन हो जाने से, विश्व माया निवृत्ति, ये माया की निवृत्ति हो जाती है और जीव सदा के लिए आनंदमय हो जाता है। तो बस 3 तत्व को जानना है। ये श्वेताश्वतरोपनिषद के पहले अध्याय का 10वां मंत्र है। एतज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद के पहले अध्याय का 12वां मंत्र है। अर्थात ऐ मनुष्यों, तुम्हें 3 तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है और कुछ नहीं जानना है। जो जान रहे हो उसको भी भुला दो। एक भोक्ता माने जीव, एक भोग्य माने माया, और एक प्रेरक माने परमात्मा भगवान। 50वें वेद मंत्र में यही बात कही गई है, 3 तत्व हैं। किंतु वेदों में यह भी कहा गया है कि केवल एक तत्व है, 3 नहीं। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म एकम सद्विप्रा बहुधा भजन्ति एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। एक तत्व है, पुरुष एवेदग्वम सर्वम
ईशावास्यमिदग्वम सर्वम एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु। यानी केवल एक तत्व है, वो भी ठीक है। क्यों? इसलिए कि जीव और माया ये उसकी शक्ति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा परेजमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। गीता श्री कृष्ण की दो शक्ति है, एक परा एक अपरा। परा माने श्रेष्ठ, अपरा माने निकृष्ट। पराशक्ति जीव क्योंकि चैतन्य है, अपराशक्ति माया क्योंकि जड़ है। ये दोनों शक्तियों का शक्तिमान भगवान है। तो शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता है, इसलिए भगवान एक ही है, ये भी सही। और भगवान दो है, द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम, वेद मंत्र के अनुसार। यानी जीवात्मा परमात्मा दो है, ये भी सही। और जीवात्मा परमात्मा माया तीनों अज है, अनादि है, ये भी सही। अस्तु। अब उस प्रेरक ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को, श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए, ये प्रश्न है। सुखदेव परमहंस ने परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दिया है। बहुत ध्यान से सुनो। परीक्षित ने प्रश्न किया कि यच्छ्रोतव्य मथो जप्यम यत्कर्तव्यम निर्भिप्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा। मनुष्य का क्या कर्तव्य है, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे, क्या सुने, क्या सोचे, ये प्रश्न था। पहले स्कंद का 19वें अध्याय का 38वां श्लोक। तो सुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। सीधा सा उत्तर। भारत माने परीक्षित, सुन। भगवान का श्रवण अर्थात उनकी लीला गुण आदि का श्रवण और कीर्तन गाना जैसे आप लोग करते हैं, और स्मरण, ये तीन चीज मनुष्य का, ये तीन कर्तव्य है। चौथा कुछ नहीं। नवधा भक्ति भी है, एकादशधा भक्ति भी है, त्रिशद्धा भक्ति भी है, 30 प्रकार की है। बस 3 प्रकार की भक्ति तुम करो। जल्दी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तुमको 1 हफ्ते में मरना है ना, हाँ, तो तुम्हारे लिए 3 उपाय हम बता रहे हैं। श्रोतव्य, महापुरुष के द्वारा सुनो, ऐसे वैसे के द्वारा मत सुनना भगवत विषय, नहीं वो कंफ्यूजन कर देंगे जिनको तत्व ज्ञान नहीं है। हमारे देश में ऐसा होता है आमतौर से कि कोई हॉल है, उसमें अनेक वक्ता आते हैं, कर्मकांडी भी, ज्ञानकांडी, अनेक प्रकार के, और लोग जाते हैं सुनने के लिए, हर एक का सुनते हैं। तो उनके माइंड में इतनी शंकाएं भर जाती हैं कि वो नास्तिक हो जाते हैं।
ये बाबा ऐसा कहता है, ये बाबा ऐसा कहता है, सब कहते हैं हमारा ही कहना सही है। इसलिए केवल 3 का उपयोग बताया सुखदेव परमहंस ने। श्रोतव्य, महापुरुष के द्वारा सुनो और कीर्तन करो और स्मरण करो। यही 3 हम आप लोगों से कराते हैं। इसमें भी स्मरण पर प्रमुख जोर देते हैं। ये श्रवण कीर्तन स्मरण किसके लिए है? सबके लिए है। ध्यान दो इस पॉइंट पर। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का ये 5वां श्लोक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षित को करने के लिए बताया सुखदेव ने। फिर आगे सुखदेव ने कहा, एतन्निर्विद्यमानानामिच्छता मकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। परीक्षित, जो कामना करने वाले लोग हैं, संसारी कामना या स्वर्ग की कामना, और जो संसार या स्वर्ग से निर्विण्ण हो गए हैं, विरक्त हो गए हैं, मोक्ष की कामना करते हैं, उन सब के लिए यही 3 साधना है। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य। और योगी लोग सिद्ध हो गए हैं, पारंगत हो गए हैं, उनके लिए भी यही साधना है। क्योंकि ज्ञानी और योगी को मोक्ष तो मिलेगा नहीं बिना भक्ति के। वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और अहंकार, ये 6 तत्वों को तो पार कर जाते हैं ज्ञानी योगी। लेकिन उसके आगे प्रकृति महान, इसको पार नहीं कर सकते अपने मार्ग के अनुसार। इसके लिए उनको श्री कृष्ण की भक्ति करनी पड़ती है। अथातयानंद दुघम पदाम्बुजं हंसाश्रयेरन्नरबिंदलोचन सुखन्नु विश्वेश्वर योग कर्म भी तन्माया तो बिहता न मानिना। अगर श्री कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो पतन हो जाएगा ज्ञानियों का, योगियों, कोई भी हो विश्व में। तो श्री कृष्ण भक्ति उनको करनी पड़ेगी। क्या भक्ति? श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य, यही 3 भक्ति। ये दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 11वां श्लोक है। अरे सुखदेव कहते हैं, अरे मेरा प्रमाण सुन परीक्षित, मैं स्वयं एग्जाम्पल हूं, जिसको शौनकादिक परमहंसों ने आश्चर्य से कहा था, तस्य पुत्रो महायोगी समदृंग निर्विकल्पका एकांत मतुरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। जो सुखदेव निर्विकल्प आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस थे, वे भी यही 3 भक्ति करने में बरबस प्रवृत्त हो गए। बरबस एक श्लोक सुन करके, श्रोतव्य सुना, अहो वकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाया यदप्यसाद